आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जो महाराष्ट्र के एक याचिकाकर्ता जो है दायर किए थे हेट स्पीच के मामले में, भड़काऊ भाषण के मामले में एक याचिका आया महाराष्ट्र की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जो भी हिंदू धर्म के या जो नेता लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे अल्पसंख्यक को या किसी भी धर्म के लोगों को जो ठेस पहुंचता है, इसके खिलाफ जो याचिका आया था, तो उसमें जो चीफ जस्टिस के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे बीबी नागरत्ना और के एम जोसेफ, दो जजों की बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही थी। और कल जो सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा है, जो तीखी टिप्पणी दी है, इसमें जो के एम जोसेफ जो हैं वो टिप्पणी दे रहे हैं कि तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं के एम जोसेफ बयान दे रहे थे, जो बोले हैं कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है वो नपुंसक हो गई है, सरकार जो हो गए हैं नपुंसक हो गए हैं। और साफ तौर पर आप लोगों को पता चलता होगा जब सरकार नपुंसक हो गए तो कौन सी सरकार की बात हो रही है। तो सरकार असहाय हो गई है, यानी महाराष्ट्र सरकार जो है, जो शिंदे सरकार है, वो इतना असहाय हो गई है कि किसी मामले पर बोल नहीं पा रही है या कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिससे अल्पसंख्यकों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आए दिन जो है भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है भारत के हर एक स्टेट में। हर एक जो नेता जो हैं, जितने भी खास करके जो बीजेपी के नेता हैं, उनके भड़काऊ भाषण जो है उनके एक काम हो गया है कि अगर भड़काऊ भाषण नहीं दें तो उनका काम नहीं चलने वाला है। इस तरह का लोग काम कर रहे हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं जो बोल रहे थे के एम जोसेफ कि राजनीति से धर्म को जो है अलग कर देना चाहिए। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है धर्म को लेकर बयान दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि भड़काऊ भाषण ही होगा। कि राजनीतिक दल जो है भड़काऊ भाषण या धर्म को अलग रखें तब राजनीति करें। तो अगर आप धर्म को राजनीति से अलग रखेंगे तो राजनीति बढ़िया होगी और धर्म भी बढ़िया चलेगा। लेकिन आप धर्म का सहारा ले रहे हैं, एक धर्म को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे धर्म का नुकसान कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और बीबी नागरत्ना ने जो कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है भारत की छवि जो बहुत ज़्यादा धूमिल कर रही हैं, और बात बात पर पाकिस्तान जाओ, गो टू पाकिस्तान के नारे जो लगवाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए और डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। तो इस तरह का बयान जो है भारत में या लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। तो राजनीति जो है धर्म से ऊपर या धर्म से अलग होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को जो है धर्म के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। देखिए, वो देश महान होता है जो धार्मिक मुद्दों को सुलझाता है। वो देश महान होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी महान होती है जो धार्मिक मुद्दों को शांत करती है। और वो देश जो है कभी महान नहीं बन सकता जो देश धार्मिक मुद्दों को पैदा करता है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी, अगर जो सरकार खुद अगर धार्मिक मुद्दों को पैदा करे, तो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव जीतने के लिए है या अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए है। तो वो देश महान बनेगा जो धार्मिक मुद्दों को शांत करेगा, न कि वो देश महान बनेगा जो जहाँ की सरकारें जो है खुद धार्मिक मुद्दा पैदा करेंगी और समाज में जो है हिंसा फैलाएंगी। अब जो बिहार के नेता हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, वो बात बात में बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। लगता है कि वो पाकिस्तान रजिस्ट्री करवा के रखे हैं। तो इस तरह से बयान जो हैं, ये जो बयान है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, एक मशहूर वकील है, उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई है तो ये चांद मांगने के बराबर है। यानी उनका अंदाज देखिए, वो बोल रहे हैं चांद मांगने के बराबर है। यानी
भड़काऊ भाषण रोकना ये आसान काम नहीं है। उन्होंने 2-4 जो है बीजेपी नेताओं के जो भड़काऊ भाषण हैं इस चीज़ को लिखे हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, आरएसएस के प्रचार की बात कर रहे हैं, आरएसएस के जो चुनाव के मुद्दे में आया था शमशान कब्रिस्तान, ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। जो दिल्ली की सड़कों पर लगा था देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के जो नारे लगवाए गए थे ये इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है सरकार के खिलाफ कि आप लोग जो हेट स्पीच पर कानून बनाइए और हेट स्पीच पर जो है आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो कागज और फाइलों में रह जा रहा है, जमीनी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा फैसला नहीं सुनाएगी किसी के खिलाफ, किसी राजनेता के खिलाफ, तब तक इस तरह का बयान जो है नहीं रुकने वाला। जो हिंदू धर्म संसद हुआ था कई जगह, उसका बयान आप लोग सुने किए टीवी के माध्यम से, और KM जोसेफ जो बोल रहे हैं कि टीवी जो है वो एक मंच हो गया है जहाँ भड़काऊ भाषण को जो है पूरे देश में सुनवाया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है। तो ऐसे एंकर जो हैं उसको रोकना चाहिए कि जो भड़काऊ भाषण दे या आपत्तिजनक बयान दे किसी भी धर्म के खिलाफ, वो एंकर को तुरंत उस कैंडिडेट को रोकना चाहिए। लेकिन क्या एंकर आजकल ऐसे कर रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले देखिए जो UPSC का रिजल्ट आया था जिसमें कहा गया कि इतने मुस्लिम जो हैं UPSC क्रैक कर लिए, UPSC पास कर लिए, तो उसमें सुदर्शन टीवी जो है वो दिखा रहा था कि ये UPSC जिहाद है। तो ये एक तरह से साफ दिख रहा है कि एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, यानी धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है और चुनाव जीतने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह का जो है सुप्रीम कोर्ट इतना तल्ख टिप्पणी किया है, सरकारों का जो बखिया उधेड़ा है सुप्रीम कोर्ट, अगर इस पर भी राजनेता बाज नहीं आते हैं तो हमारे हिसाब से सरकार को जो है इस पर कानून बनाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के मामले में कार्रवाई करना चाहिए। सरकारों के खिलाफ करना चाहिए, जहां हो रहा है उस स्टेट के खिलाफ करना चाहिए। अगर कहीं कहीं कार्रवाई होता है तब जाकर इस तरह का बयान में हो जाए रुकने का नाम लेंगे, नहीं तो सरकार हर बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है लेकिन इससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जमीन पर जो है वो फायदा नहीं हो पा रहा है। तो आप हमें दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।